रूर प्रदेश, कोयला में 1 नंबर, तांबा में 1 नंबर, चोरियों में के नंबर। अच्छा, छठी जेपीएससी में कि हम आएंगे और वैसे रद्द कर देंगे और आप आए और ज्वाइनिंग करवा देंगे। इससे अच्छा गोली मार के खत्म कर दीजिए ना, कि गोली मारते नौकरी नहीं देने वाले बच्चा लोग को खत्म करो। नोटिफिकेशन निकालेंगे, जो बच्चा पैसा देगा उसी का फॉर्म भराएंगे, यही कर दीजिए, खत्म कर। 29 तारीख से लगातार यहाँ पे बने हैं, आखिरकार क्यों? उम्र निकल जाएगा इसलिए सर। जो नौकरी ले लेता है ना तो एक दूसरा निगाह देखता है, साला जमीना बेच के ले ले तो नौकरिया हो। मुंडन कराना पड़ा एक छात्र नेता को, दाह संस्कार करना पड़ा जेपीएससी का, मतलब क्या क्या नहीं करना पड़ा, तब जाके 11वीं से 13वीं के अभ्यर्थियों को जो है ज्वाइनिंग मिली है। 11 से 13 लेते हैं एक बार, लेकिन 11 से 13 कहने का काम है कि हम 14 बार लिए हैं, लेकिन 7 से 10 सकता है कि अरे तो नौकरी उकरी ना हो लो, इतना नौकरी पर नौकरी निकलब करो है। तो सर हम लोग को समझाना पड़ता है कि नौकरी पेपर में निकलता है, तो लोग बोलते हैं हट झूठ बोलता है, अभी तो पेपर में हम देखते हैं ये, अरे तुम लोग तो पढ़ता लिखता नहीं है, नेता बनने के लिए गया। क्या घर में भी बोलना पड़ता है कि एग्जाम रद्द हो गया, एग्जाम कैंसिल हो गया, एग्जाम में धांधली हो गई, तो घर वाला भी चिंता हो जाता है, बेटा कितना दिन और पढ़ाएंगे, इस तरह से आप एग्जाम में हो जा रहा था, अब कितना दिन पढ़ाएंगे। लेकिन झारखंड, बिहार, यूपी के लिए नौकरी का स्टेटस है सर, क्यों? हम लोग गरीब घर के लड़का हैं सर, और नौकरी जब हो जाता है ना सर तो आपको एक अच्छा नज़र से लोग देखेगा। 2200 में जिनका हुआ होगा ना, सबको लोग बोलता होगा, भले 1-200 उसमें जेन्युइन लड़के होंगे, 200-300 जेन्युइन लड़के होंगे, लेकिन उनको भी शक के नज़र से देखा जाता है कि कहीं ना कहीं इसका भी टाका भिड़ा होगा, इसका भी ससुर पैसा जमा करके दे दिया होगा। क्यों? आपका ही वादा था 1 साल में 5 लाख नौकरियाँ, आप 5000 भी नहीं किए हैं। आप पढ़ लिख रहे हैं, उससे हम लोग अपना घर किसी तरह जीवन यापन कर सकें, हम लोग को छोटा सा नौकरी चाहिए, वो भी अच्छा तरह से नहीं हो पा रहा है। सर हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? आपको जितना 7 साल दिए, थोड़ा सा और लग रहा है पुश कर लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन पुश करके कहाँ क्या होगा? यहाँ तो सारा सिटी बिक जा रहा है। बीजेपी का गवर्नमेंट होता है तो बोलते कांग्रेसी आदमी है, जब कांग्रेस का सरकार और जेएमएम का है तो बोलता है कि सब बीजेपी के द्वारा शासित विद्यार्थी है। फिर से इतना प्रोटेस्ट करने का हिम्मत किसी में नहीं है। अपना पढ़ाई छोड़ के पढ़ाई करे या प्रोटेस्ट करेगा, तो आपका काम है कि आप प्रोटेस्ट, बच्चा एलिगेशन लगाया, आपका काम है कि सिद्ध करिए कि गलत है या नहीं सही है। कि एक्साइज का भी रिजल्ट आया है 97%। हमको लगता है कि यहाँ झारखंड का लड़का वो नहीं है, वो नासा से पढ़ा है, नासा से पढ़ कर शायद ऐसा लगता है कि नासा से। जेनजी तो हम जानते भी नहीं, जेनजी होता भी है सो हम लोग आप जाने लगे कि हम लोग जेनजी भी हैं। तो सर हम लोग पढ़ने वाला लड़का है, हम लोग ये सब आंदोलन करने वाला में से नहीं है, बस हम लोग जानते हैं कि सिंपल एग्जाम हो जाए, बस एग्जाम दे दें। हम लोग 10 मिनट लगेगा, हम हजारीबाग से आए हैं, हजारीबाग से हम ट्रेन पकड़ के आ सकते हैं, तो आप नहीं आ सकते हैं। 2 मिनट लगेगा। आप ही के स्टूडेंट हैं, आप ही के बच्चे हैं, कोई दूसरे स्टेट से तो नहीं आए हुए, दूसरे देश से तो नहीं आए हुए। पिताजी एक मजदूर हैं, वहाँ से 100, 200, 300, 400 कमा लाते हैं, और हम लोग मांगते हैं कि पैसा दीजिए, रेंट देना है, किताब लेना है, वगैरह वगैरह, टेस्ट सीरीज खरीदते हैं। सब क्या करें? इस्तीफा उन्होंने मर्जी से नहीं दी है, टोटी पकड़ के छात्रों ने इस्तीफा लिया है। तो वही नौबत ना आ जाए सीएम साहब झारखंड में, क्योंकि दिन प्रतिदिन छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। अरे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग को स्टूडेंट का दुख नहीं दिखता है? 10 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पानी इतना पड़ता है, बिना टेंट के हम लोग थे, पानी में भीग रहे थे, रात में मच्छर काटता था, सबका हालत गंभीर होता है, कितना का तबीयत खराब हो चुका है, वो लोग कहाँ जाएं? दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इस वक्त सबसे बड़ा लड़ाई का केंद्र बन चुका है। लड़ाई कौन कर रहा है यहाँ से? झारखंड के युवा छात्र अभ्यर्थी। इनकी क्या मांगे हैं? इनकी बस राज्य सरकार से और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से यही मांग है कि भैया जो सरकारी नौकरी के लिए परीक्षाएं होती है उसमें पारदर्शिता बरती जाए, गरीबों का उसमें नौकरी हो, सेटिंग गेटिंग बंद हो, पेपर लीक के मामले ना आए। यही इनकी मांग है। अभी हाल ही में जो है 14वीं जेपीएससी का पीटी परीक्षा का परिणाम आया, जिसके बाद से अनेकों बवाल हुए, जिसके बाद से जो है राज्य सरकार सीआईडी की जांच करा रही है। 11-12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अभी आज ही जो है कई जगहों पर छापा मारा गया, एल खियांगते साहब का इस्तीफा भी हो गया, लेकिन फिर भी जो है छात्र परेशान है, कह रहे हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, सीआईडी की जाँच से हम लोग संतुष्ट नहीं है, जाँच होना चाहिए तो सीबीआई से होना चाहिए, नहीं तो सीआईडी की जांच को हम लोग नहीं मानेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अभी 25 तारीख को जो है
देश के लाखों युवाओं ने जो है जंतर मंतर पर पिछले एक महीना से पहले से जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे नीट परीक्षा में धांधली को लेकर, वहां पर प्रधान जी का प्रधानी चला गया, मतलब धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया। जेनजी के आगे उनको झुकना पड़ा, कॉकरोच जनता पार्टी के आगे धर्मेंद्र प्रधान को, मोदी जी को झुकना पड़ा। ठीक उसी प्रकार से क्या राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के युवाओं के सामने झुकेंगे? आपको बता दें कि अभी की अपडेट ये है कि कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर है अभिजीत दीप के, उनसे जो है छात्रों की बात हुई है और उन्होंने कहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी का पूरी तरीके से आप लोगों को समर्थन है, ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग आएंगे। अगर अभिजीत दीप के यहाँ पर पहुँचते हैं तो भैया अभी जो हजारों हजार के संख्या में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पहुँच रहे हैं और यहाँ से जो मार्च निकाला जा रहा है अल्बर्ट टेक्का चौक तक, वहाँ पहुँच रहे हैं, वो लाखों के संख्या में हो जाएगा। फिर हेमंत सोरेन जी ऐसा गलती ना कर दे कि मोदी जी जिस प्रकार से वहाँ पर गलती करके बैठे थे, युवाओं को जो है नज़रअंदाज कर दिए, लगा कि अरे ये सब जो है जेनजी हैं, ये लोग खाएगा पूरी बुनिया और घर चल जाएगा, क्या होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी हेमंत सोरेन जी हल्का में ले रहे हैं। तो सीएम साहब हल्का में मत लीजिए झारखंडी छात्र लोग को, ये लोग जो है अड़ियल छात्र है, ये लोग अड़ गया है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में और इन लोग का कहना है कि हम लोग की जो मांगे हैं वो पूरी होनी ही चाहिए। कुछ जो है जेन्युइन अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर कब तक ये जो है प्रदर्शन, ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिषेक वर्मा हुआ। अभिषेक वर्मा जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हजारीबाग से आया हूँ। हजारीबाग से है, तो आप अभ्यर्थी हैं जेपीएससी? जी हाँ, मैं जेपीएससी का अभ्यर्थी भी हूँ। मेरा 21 तारीख से यूपीएससी का मेंस स्टार्ट है। मैं प्री क्वालिफाई कर चुका हूँ। मैं एग्ज़ाम छोड़ के यहाँ आया हूँ। एग्ज़ाम छोड़ के इसलिए आया हूँ क्योंकि ये मेरे हाथ में सामने, अगर हम रांची जाके अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते एज अ स्टूडेंट, तो क्या फ़ायदा मेरा स्टूडेंट होने का। एक हम जेन्युइन मतलब यहाँ के सिटीजन है, अगर इतना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगे तो बेकार मेरा जीने में। तो 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा आपने दिया था? जी हाँ, दिया हुआ था। निकला है? हाँ, मेरा प्री निकला हुआ है। प्री निकला हुआ है, तो फिर क्यों प्रोटेस्ट में आए हुए हैं? सर प्रोटेस्ट में नहीं आएंगे, मेरे क्या होने वाला है सर? अगर हम एग्ज़ाम देंगे, सारा सीट तो बिक चुका, आपको भी पता है, सीट बिक चुका है, तो हम मेरा मेंस देने से कुछ मतलब बनेगा? नहीं बनेगा। जो प्री में पैसा दिया वो मेंस में नहीं देने वाला है, वो तो देगा ही। जो प्री में पैसा फंसा चुका है, सुन रहे हरियाणा और यूपी से भी 500 आदमी क्वालिफाई किया हुआ है, वो प्री में पैसा फंसा सकता है तो मेंस में नहीं फंसाएगा। तो हम लोग कहाँ फाइट करने वाले हैं? ऐसे भी हम लोग सकेंगे नहीं। एक तो 51 सीट पे, मतलब ओबीसी और जनरल का 51 सीट है, उस पर फाइट कैसे करेंगे हम लोग? सब तो वही ना बिकेगा सीट, एसटी/एससी का सीट बिकने वाला है नहीं, तो कहाँ जाएंगे हम लोग? इसलिए आए। आप हजारीबाग से आए हैं, आपके घर वाले बहुत उम्मीद से जो है आपको पढ़ाते होंगे। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब से क्या कहना चाहिएगा? सर हेमंत सोरेन, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग को स्टूडेंट का दुख नहीं दिखता है। 10 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पानी इतना पड़ता है, बिना टेंट के हम लोग थे, पानी में भीग रहे थे, रात में मच्छर काटता था, सबका हालत गंभीर होता है, कितना का तबीयत खराब हो चुका है। वो लोग कहाँ जाएँ? फिर भी प्रोटेस्ट से हट नहीं रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। वो कहाँ जाएंगे? कुछ उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर 7 साल तैयारी के दे चुके हैं हम भी टाइम, मेरे 7 साल हो गया तैयारी करते हुए। अगर हम अभी पीछे हट जाएंगे, कहाँ क्या करेंगे बताइए? हम प्राइवेट जॉब के लिए तो एलिजिबल, मतलब अगर हम 20-25 हज़ार में कैसे गुजारा करेंगे अपना? कुछ नहीं होने वाला है मेरा। तो सिंपल सा बात, हम जो इतना 7 साल दिए, थोड़ा सा और लग रहा है पुश कर लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन पुश करके कहाँ क्या होगा? यहाँ तो सारा सिटी बिक जा रहा है, बच्चा लोग प्रोटेस्ट कर रहा है, पागल जैसा भूखे रख के प्रोटेस्ट कर रहा है, कैसे करेगा सर? आप 2 दिन भूखे रख के देखिए ना, 2 घंटा में आपको लंच ब्रेक चाहिए। अभी बच्चा लोग कितना दिन से पूछिए ना, अभी कितना आदमी खाना नहीं खाया हुआ है, कहाँ से जाएगा? वो लोग क्या करे, कैसे सर्वाइव करे सोसाइटी में? वो लोग को मरने का नौबत आ गया। आप इससे अच्छा गोली मार के ख़त्म कर दीजिए ना, कि गोली मारते नौकरी नहीं देने वाले बच्चा लोग को ख़त्म करो। नोटिफिकेशन निकालेंगे, जो बच्चा पैसा देगा उसी का फॉर्म भराएंगे, यही कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। हमको कुछ नहीं चाहिए। हमको कोई गवर्नमेंट से बैर नहीं है, कोई गवर्नमेंट को सपोर्ट भी नहीं करते और ना फेवर करते हैं। हाँ, लेकिन जो स्टूडेंट के हित में रहेगा उसके साथ में रहेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे। हेमंत सोरेन छात्रों के हित में है, खड़े हैं। अभी तक तो देख के लग नहीं रहा, इतना दिन हो गया, 10 दिन हो गया, आप एक बार किसी से बात नहीं करने आ सकते हैं? कितना दूर है? 10 मिनट लगेगा। हम हजारीबाग से आए हैं, हजारीबाग से हम ट्रेन पकड़ के आ सकते हैं, तो आप नहीं आ सकते हैं। 2 मिनट लगेगा। आप ही के स्टूडेंट हैं, आप ही के बच्चे हैं, कोई दूसरे स्टेट से तो नहीं आए हुए, दूसरे देश से तो नहीं आए हुए हैं। आप ही के थोड़ा अगर झुक जाएंगे, जाके बात कर लेंगे, झुकने से कोई छोटा नहीं हो जाता है, थोड़ा बात करने से सब चीज़ हल निकल जाता। आप आके बात करिए, बच्चा लोग उतना ही में खुश हो जाता। सच बात है, अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब यहाँ पर आ जाते ना, तो बच्चा लोग उनको देख के खुश हो जाता, एकदम खुश होता। वो लोग को लगता है कि हम लोग आधा जंग जीत चुके हैं। अभी क्या लग रहा है कि ठीक है, 20 साल में भगत सिंह मर गए, शहीद हो गए, हम लोग को 26 साल हो गया, तो क्या करेंगे सर? पहला बार हम लोग को मिला है, एक प्लेटफॉर्म मिला है प्रोटेस्ट करने का, ठीक है। पहले तो होता नहीं था, सीजेपी देख के हम लोग इंस्पायर हुए कि सीजेपी हुआ तो थोड़ा सा इंस्पायर हो कि वहाँ से कुछ होता है, आउटकम निकलेगा, इसलिए हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं।
आप थोड़ा सा आके बात कर लीजिए ना सर, इतना ही हम लोग विनती है और कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस थोड़ा बात कर लीजिए आके बस। आप चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी वार्ता करिए? हाँ, वार्ता करिए, ठीक है। आप जांच एजेंसी CID को लेके आएँ, बहुत अच्छा बात है, हम बहुत इसके लिए आपको मतलब तारीफ़ करते हैं। लेकिन सर CGL का जांच CID ही कर रहा था। 2 साल पहले एग्ज़ाम हुआ, 1 साल पहले आप ज्वाइनिंग दिए, तो सर अभय तिवारी इसके पहले क्यों 1 साल पहले क्यों नहीं पकड़ाया? जब अभी लाइमलाइट में ये CID का JPSC का मुद्दा आया तो अभी पकड़ा रहा है। CID कहाँ सोया हुआ था इससे पहले? CID को ये काम पहले करना चाहिए था ना। ठीक है, आप अभी जांच कर रहे हैं, सारे को सस्पेंड करेंगे, लेकिन एक डेडलाइन तो फिक्स करिए कि हम 30 दिन 90 दिन में ख़त्म करेंगे और ट्रांसपेरेंसी के साथ सबको आउटकम सबको पब्लिश करेंगे। ये पकड़ाया, ये किया, इसके ये सज़ा मिला है, ठीक है, ये किए। अब फिर से वापस एग्ज़ाम लेने वाले हैं, एग्ज़ाम लेंगे, बहुत अच्छा कर रहे हैं, एग्ज़ाम लेंगे, इसका अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? अगर फिर से अगर बात आए पेपर लीक का, पेपर लीक कहीं से पता चला कि पेपर लीक हुआ, स्टूडेंट क्या करेगा? आवाज़ उठाएगा। फिर से इतना प्रोटेस्ट करने का हिम्मत किसी में नहीं है। अपना पढ़ाई छोड़ के पढ़ाई करे या प्रोटेस्ट करेगा? तो आपका काम है कि आप प्रोटेस्ट, बच्चा एलिगेशन लगाया, आपका काम है कि सिद्ध करिए कि गलत है या सही है। वो भी प्री या मेंस के किसी में भी रिजल्ट से पहले करिए। जिस पे भी एलिगेशन लगाया उसका रिजल्ट से पहले आप आउटकम दे कीजिए, रिजल्ट क्या आने वाला है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अभिषेक पांडे हुआ। कहाँ से है पांडे जी? हम धनबाद से हैं। धनबाद से। से। आप भी अभ्यर्थी हैं? जी हाँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं आप। CM साहब से क्या कहना चाहिएगा? बस CM साहब से यही कहना है कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, आइए मंच है, बात करते हैं और कुछ आउटकम्स निकालते हैं। ऐसा नहीं कि वो बहुत दूर में रहते हैं, 2 कदम में रहते हैं। देखिए यहाँ तक देखिए CGP प्रोटेस्ट में देखिएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्रों से फ्रेंड्स में आना पड़ा, तो आप तो प्रधानमंत्री पद से नीचे ही हैं। तो आइए बात करते हैं, और लोकतंत्र में वार्तालाप ही सबसे मजबूत मानी जाती है, और आज वार्तालाप करके कोई डिसीजन निकालते, कोई आउटकम निकालते हैं। तो आइए और बात करते हैं बस। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब, आपका दिल इतना कठोर कैसे हो सकता है? क्या झारखंड के हजारों छात्र युवा बेरोजगार अभ्यर्थियों की पीड़ा दर्द आपको दिखाई नहीं दे रही है? आपको बता दें कि आज यहाँ पर टेंट लगा हुआ है, नहीं तो पिछले 1 सप्ताह से जो है बारिश में लोग भीग के चादर ओढ़कर, छतरी ओढ़कर रात भर जो है झारखंड का युवा बेरोजगार छात्र अभ्यर्थी जो है अपना समय बिताया है, इस उम्मीद में कि हेमंत सोरेन जी हमसे बातचीत करेंगे। मतलब JMM की ओर से छात्रों के हित में अभी तक कोई मैसेज नहीं आया है। तो ये दुर्भाग्य है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, झारखंड के छात्र युवा अभ्यर्थी आपसे जो है ना मुख्यमंत्री का पद नहीं मांग रहे हैं, विधायक का टिकट नहीं मांग रहे हैं। वो आप जिसको टिकट देना है दीजिए, आप खुद मुख्यमंत्री बनिए, भाभी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाइए, लेकिन इनके लिए कम से कम इतना कर दीजिए। इनके साइड से हम बोल रहे हैं कि जो भी परीक्षाएं होती है, JPSC के द्वारा जो परीक्षाएं ली जाती है या JSSC के द्वारा जो परीक्षाएं ली जाती है, वो सही तरीके से हो और उसमें गरीब के बच्चे भी जो है शामिल हो पाए। ऐसा ना हो कि जिनके पास 20 लाख 50 लाख रुपया है वही परीक्षा में परीक्षा दे और वही जो है BDO बने, CO बने और DSP बने। फिर ऐसे जो गरीब छात्र हैं वो कहाँ जाएंगे? मोदी जी को भी यही अहंकार था दिल्ली में, मोदी जी को भी यही अहंकार था दिल्ली में, जंतर मंतर पर लोगों उनको लगा था, भाजपा को लगा था कि अरे ये जेनजी लोग है, नाचे गावे वाला लोग है, रील बनावे वाला लोग है, सब का ही करेगा। ऐसा कर दिया कि भारत के इतिहास में दर्ज हो गया दिल्ली का जंतर मंतर का जेनजी प्रोटेस्ट। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा उन्होंने मर्जी से नहीं दी है, टोटी पकड़ के छात्रों ने इस्तीफा लिया है। तो वही नौबत ना आ जाए CM साहब झारखंड में, क्योंकि दिन प्रतिदिन छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। हर चीज़ में 1 नंबर, हर चीज में 1 नंबर, रूर प्रदेश कोयला में 1 नंबर, तांबा में 1 नंबर, चोरियों में के नंबर। अच्छा, अरे बाप रे बाप। 29 तारीख को जब संविधान मार्च निकाला गया था तो 1000-2000 लोग थे। उसके बाद 30 तारीख को जो है कैंडल मार्च निकाला गया था तो 4-5 हज़ार लोग थे। उसके बाद फिर एक और दिन मार्च निकाला गया तो 10,000 से ज़्यादा संख्या थी। अब जो है वो संख्या बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे जो है ये प्रोटेस्ट और मजबूत होगा। कहीं से भी अगर सरकार के डेलीगेट्स को, सत्ता पक्ष के लोगों को ये लग रहा है कि अरे ये चंद लोग हैं, मुट्ठी भर के लोग हैं, क्या ही कर पाएंगे। आपको बता दें कि कोकरोच जनता पार्टी का भी समर्थन झारखंड के छात्रों को मिल चुका है। तो सरकार को जो है ध्यान देना चाहिए, सरकार कोई गलती ना करे, किसी भ्रम में न रहे। कहाँ से आए हुए हैं आप? हजारीबाग से आए हुए हैं सर। हजारीबाग से आए हुए हैं। क्या नाम है? गोविंद पंडित हुआ मेरा नाम। गोविंद जी,
सरकार तो कह रही है कि हम लोग छात्रों के लिए जो है सीआईडी जांच करवा रहे हैं, लगातार छापेमारी हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही है, छात्र परेशान न हो, पढ़ाई पर ध्यान दें। सर पढ़ के भी क्या करेंगे, सीआईडी तो जांच हो रही है, चलिए ठीक है सीआईडी आज हम लोग मान लिए, लेकिन सीआईडी में जो निकल रहा है लोग उसको लोग सिर्फ दिखावा में कर रहा है। जैसे अभी अभय तिवारी निकला, अभय तिवारी, मनोज तिवारी, जो भी निकला उतना जितना सारा निकल रहा है, जो बीएसओ में अभी कार्यरत में है, अभी जितना सारा निकल रहा है, हम लोग को चाहिए सीआईडी जो हो रहा है ठीक है, हम लोग को चाहिए सीबीआई का, सीआईडी से नहीं हो सकता, क्योंकि सीआईडी उसी का है, वो अपने हिसाब से जांच करते हैं, जो अच्छा निकलता है उसको दबा दिया जाता है, जो नहीं निकलता उसको खाजे एक बल कुछ नहीं निकलता। ये अच्छा तरह से एक एग्जाम हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है सर। हम लोग देखिए, हम लोग पढ़ने लिखने वाला लड़का है, हम लोग ऐसे इस तरह का जेनजी तो हम जानते भी नहीं, जेनजी होता भी है सो, हम लोग आप जाने लगे कि हम लोग जेनजी भी हैं, तो सर हम लोग पढ़ने वाला लड़का है, हम लोग ये सब आंदोलन करने वाला में से नहीं है। बस हम लोग जानते हैं कि सिंपल एग्जाम हो जाए, बस एग्जाम दे दें, हम लोग रोजी रोटी चलाने के लिए कोई एग्जाम निकाल लें, नौकरी हो जाए, जॉब हो जाए छोटा सा, और हम लोग को बड़ा नहीं चाहिए, हम लोग को अधिकारी बड़ा नहीं बनना, हम लोग नेता नहीं बनना है ना, हम लोग को जो हम लोग को एमएलए एमपी का सीट चाहिए नहीं, नेता लोग को मतलब सिंपल चाहते हैं कि पढ़ लिख रहे हैं, उससे हम लोग अपना घर किसी तरह जीवन यापन कर सकें, हम लोग को छोटा सा नौकरी चाहिए, वो भी अच्छा तरह से नहीं हो पा रहा है। सच हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, हम लोग को लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ के समझ सर, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी मैथ रीजनिंग इतना बार पढ़ लिए हैं ना सर, इतना बार पढ़ लिए हैं, अब हम लोग को एकदम समझ में नहीं आ रहा है। बोलिए कोई भी टॉपिक से उठाइए तो हम लोग अच्छा तरह से कोई भी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, इतना अच्छा से पढ़ लिए, लेकिन बात रहा कि पढ़े तो पढ़े क्या, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़े हैं? पढ़े हैं सर। तो सीएम साहब पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं, तो सीएम साहब भी पॉलिटिक्स करते हैं, हेमंत सोरेन साहब, तो क्या सजेशन दीजिएगा? सर हम सजेशन यही कहना चाहते हैं कि सर जो आप लड़कों प्रति इस तरह से आप कर रहे हैं, जो लड़कों के, अब जैसे आप वो लड़कों लोग अभी ये यहाँ आने क्या हो सकता, हमको आने क्या हो सकता था, हमारे आप घर में, हमारे ज़मीन में आप घर नहीं बनाए हुए हैं जो आपसे लड़ने के लिए आएंगे, हम अपना हक और अधिकार के लिए लेने के लिए आए हैं, हम लोग लोकतांत्रिक के देश में, वैसा नहीं कि हम आपसे लड़ने के लिए आए, आपसे कोई चीज़ का मांग कर रहे हैं, हम लोग अधिकार जो हमें मिला हो, जो आपको वोट दे के जिताए हैं, और वो हक उसका वोट का जो हम लोग को मुआवजा चाहिए, हमको बस जो सिंपल एग्जाम लीजिए, आप साधारण तरीके से निष्पक्ष से जाँच करके बढ़िया से एग्जाम लीजिए, बस हम लोग एग्जाम देंगे, बस हम लोग की छोटी सी एक जॉब हो जाएगी, नौकरी हो जाएगा, जिसमें से हम अपना माँ पिताजी घर वाला पूरा को सुख संपन्न से और अपनी ज़िंदगी दे सकें, जिससे माँ पिताजी हम लोग एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हुए घर में कि बेटा पढ़ रहा है, बेटा लोग को हज़ारी पढ़ा रहे हैं, कुछ करेंगे। अब सर करें क्या, घर में भी बोलना पड़ता है कि एग्ज़ाम रद्द हो गया, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, एग्ज़ाम में धांधली हो गई, तो घर वाला भी चिंता हो जाता है, बेटा कितना दिन और पढ़ाएंगे, इस तरह से आप एग्ज़ाम में हो जा रहा था, अब कितना दिन पढ़ाएंगे, तो हम लोग बोलने में आँख में आंसू आ जाता है, घर में बोलने में क्या बोले सर। मान लीजिए घर वाला पिताजी पूछते हैं, पिताजी एक मजदूर हैं, वहाँ से 100 200 300 400 कमा लाते हैं, और हम लोग मांगते हैं कि पैसा दीजिए, रेंट देना है, किताब लेना है, वगैरह वगैरह, टेस्ट सीरीज़ खरीदते हैं, सब क्या करें। ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत पैसा वाला है आदमी, जो कि हम लोग अगर पैसा वाला रहते तो हम लोग भी खरीदते ना सर, काहे जो क्या जरूरी था हम लोग को पढ़ने का, हम भी कहीं खरीद लेते हैं। जो हम लोग इतना मजदूर का बेटा, अरे मजदूर के बेटा, हम मिडिल फैमिली से हैं, अरे आज कमाते हैं तो खाते हैं, बाबूजी आज कमा देते हैं तो 2 पैसा भेजते हैं हमारे लिए, और 2 पैसा खुद अपना पेट के लिए रखते हैं, और घर में भी तो सब फैमिली है, उसको भी देखना होता है, हम लोग को भी देखना होता है, और हम लोग ये भी बोल देते हैं कि सर अब पापा अबर हो जाएगा, बाबूजी अबर हो जाएगा, अब होगा क्या सर। अब इस तरह से एजेंसी को, इस एजेंसी को जो एजेंसी बढ़िया से लेप नहीं पा रही है, उस एजेंसी को देख के और TDPL को एग्जाम दे दिया, उस TDPL एजेंसी को वो एग्जाम ले नहीं पा रही बढ़िया से, क्यों क्या लेगी, क्योंकि पीछे उस अधिकारी लोग इतना उसमें संलिप्त हैं, जो एग्जाम ले रही उसी में लोग पकड़ा रहा है। बताइए अभय तिवारी क्या है, मनोज तिवारी क्या है, वो सब जो है, जो भी है वो सब पकड़ा जो रहा है, वो सब उसी में संलिप्त है, जो BSO में है उसका सुनते हैं पूरा परिवार है अधिकारी बना हुआ है, तो क्यों सर, ये मेरा अधिकार लिया गया है, क्योंकि हम भी पढ़े लिखे लड़का हैं। चलिए, तो देखिए ये झारखंड के छात्र अभ्यर्थी हैं। अच्छा, कॉकरोच जनता पार्टी की भी एंट्री होने वाली है, उनके फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा है कि हमारा समर्थन, आपके पूरा समर्थन है झारखंड के छात्रों के लिए, हो सकता है कि वो यहाँ पर आए, अगर वो यहाँ पर आके आंदोलन को लीड करते हैं तो आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। हाँ ज़रूर, क्योंकि उनके पास जन समर्थक है, और ये और दूर तक आवाज़ हमारी पहुँचेगी, तो हम चाहते हैं वो आए और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि ये मंच सभी के लिए है। बस कोई आप जो जिन्हें भी सपोर्ट करना आइए और हमें सपोर्ट कीजिए, बस हम। कॉकरोच जनता पार्टी ने जो है जंतर मंतर पर वो कर दिखाया जो पिछले 70-80 साल में जो है नहीं हो पाया, छात्रों के लिए आंदोलन जो किया उन्होंने। हाँ ज़रूर, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट का उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, और ऐसा पहली बार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार जो की, और उन्होंने अपने सारे डिमांड्स मनवाए, और मनवाए नहीं, पुरजोर तरीके से मनवाए, उन्हें मानना पड़ा। तो ऐसे ही क्योंकि उनके पास इतने लोग हैं, इतने सपोर्टर हैं, तो ज़रूर इस मूवमेंट को फ़ायदा मिलेगा उनके आने से।
नोटिफिकेशन निकलता है 1 मंथ में। सर प्री का एग्ज़ाम कैसे तैयारी करें अब बताइए। 14 का निकाला, 1 मंथ में एग्ज़ाम प्री ले रहा है, कैसे पढ़ेगा बच्चा? ठीक है, अब प्री हो गया, मेंस का रिजल्ट निकाल रहे, 10 दिन बाद मेंस लेकर एग्ज़ाम लेंगे, कैसे पढ़ेगा बताइए? आप सिलेबस पढ़े, अब जो अधिकारी बैठे हैं उन्हीं को एग्ज़ाम लेके देखिए ना सर। अब उनको सिलेबस याद करने में 10 दिन लग जाएगा, कैसे एग्ज़ाम लिखेंगे बताइए सर? रिविजन कैसे करें? 6 सब्जेक्ट है, कैसे पढ़ के जाएंगे? बहुत बार तो सिलेबस तो नहीं देता है, बहुत बार तो सिलेबस भी जारी नहीं करता है सरकार। सिलेबस भी नहीं जारी करता है? बिल्कुल ऐसा हुआ है। ये कौन आयोग है भाई कि बिना सिलेबस के परीक्षा ले लेता है? वही तो सरकारी समझेकेशन आयोग है। क्या झारखंड आयोग है, अच्छा, झारखंड आयोग है, बिना सिलेबस के एग्जाम, हर चीज़ में 1 नंबर। हर चीज में 1 नंबर। रूर प्रदेश, कोयला में 1 नंबर, तांबा में 1 नंबर, चोरियों में के नंबर। अच्छा, अरे बाप रे बाप। क्या कहिएगा हेमंत दादा को? हेमंत दादा को तो भैया समीर दा आप तो जानिए रहे हैं, हजारीबाग से लेकर के रांची तक हम लोग को आना पड़ता है। एक ही कारण है, हम लोग थोड़ी नेता मंत्री विधायक के लिए हम लोग आते हैं यहाँ सब जनता को लेकर के, बस हम लोग आते हैं अपना दुख बयां करने के लिए। आखिरकार ये लोग तो बोलते हैं कि मेरा संविधान खतरे में, संविधान खतरे में एनडीए पर, लेकिन आप रात का वीडियो देखे होंगे, रात में हम लोग किस तरह से भीगते होंगे, बारिश में किस तरह, कपड़ा भी वही देखते होंगे कि कपड़ा भी वही है। आप रात का वीडियो देखिए, अभी देखिए, हम 29 तारीख से लगातार यहाँ पे बने हैं। आखिरकार क्यों? उम्र निकल जाएगा इसलिए सर। आधा तो निकल ही गया है। आधा तो निकल ही गया है। बताने के लिए तो बहुत बातें हैं, बताने के लिए सर दुख और पीड़ा में है आप। बहुत दुख और पीड़ा में है सर। उनका मात्र एक कारण है, क्या है जानते हैं? मैं मतलब मुख्यमंत्री जी को व्यक्तिगत उन पे आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनसे एक आग्रह करना चाहता हूँ सर, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ, आखिरकार ऐसा क्यों? आपका ही वादा था 1 साल में 5 लाख नौकरियाँ, आप 5000 भी नहीं किए हैं। आप जरूर किए हैं लेकिन पेपर में किए हैं। आप नियुक्ति तो करते हैं लेकिन पेपर में। घर जब हम लोग जाते हैं ना सर, तो लोग बोलता है कि अरे तो नौकरी उकरी ना हो लो, इतना नौकरी पर नौकरी निकलब करो है। तो सर हम लोग को समझाना पड़ता है कि नौकरी पेपर में निकलता है, तो लोग बोलते हैं झूठ बोलता है, अभी तो पेपर में हम देखते ही है। अरे तुम लोग तो पढ़ता लिखता नहीं है, नेता बनने के लिए गया है। हम लोग अपना मांग मनवाने के लिए आए ना, तो लोग बोलते हैं सर नेता बने का है। अधिकार मांगना नेता बनना है सर? अधिकार मांगना यदि नेता बनना है, यदि हम लोग अधिकार अपना मांग रहे हैं तो नेता बनना है, तो आपको क्या कहें? आप भी तो कुछ दिन के पहले आकर के यहाँ पर बोलते थे 7वीं जेपीएससी था, 7वीं जेपीएससी के बारे में आपका स्टेटमेंट था 6ठी जेपीएससी में कि हम आएंगे और वैसे रद्द कर देंगे, और आप आए और ज्वाइनिंग करवा दिए। सिस्टम को खुद पता नहीं रहता है सर। सिस्टम सर 6 जेपीएससी हुआ, उसमें सर क्वालिफाइंग पेपर को भी जोड़ दिया। अब क्या मतलब, इन लोगों को दिमाग ही नहीं है, कैसे जेपीएससी में अधिकारी बैठा हुआ है, क्वालिफाइंग पेपर को मेरिट पे कैसे जोड़ सकता है नंबर? इतना भी अकल नहीं है तो कैसे बैठ गया उस पोजीशन पे? अच्छा सर, एक बात तो सोचने वाला विषय है सर। यहाँ जितने भी मेरे भैया हैं सब पढ़ने लिखने वाले हैं, और मैं अभिषेक भैया के बारे में बताना चाहता हूँ, ये जेपीएससी भी निकालते हैं, यूपीएससी भी निकालते हैं, यूं ही नहीं निकालते हैं। इनका पापा के पास इतना पैसा नहीं है कि बार बार दे करके सेटिंगें करवा लेते हैं। हम लोग आंदोलन करने के लिए आते हैं तो बोलते हैं ये लोग जो है ना, मतलब जब बीजेपी का गवर्नमेंट होता है तो बोलते हैं कांग्रेसी आदमी है, जब कांग्रेस का सरकार और जेएमएम का है तो बोलता है कि सब बीजेपी के द्वारा शासित विद्यार्थी है। तो मैं इनके बात पे आना चाहता हूँ, पोषित है, तो इनके बारे में बताना चाहता हूँ सर। अभी ये जो बताएं कि मतलब मेरिट वाला पेपर के बारे में इनको, जैसे कोई मतलब सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है, जैसे एक्साइज वाला था क्वालिफाइंग पेपर, तो सरकार का यदि मन करेगा ना, उनका व्यक्ति यदि मतलब कुछ भी कर सकते हैं वो, मतलब जो नोटिफिकेशन निकालते हैं ना उसमें भी अपने तरफ से वो चेंज कर सकते हैं। जैसे 6ठी जेपीएससी में कारण क्या था कि एक पेपर को क्वालिफाइंग रखा जाएगा, लेकिन उनका आदमी जो है ना सो मेरिट में मतलब कम नंबर लाए हैं, तो सोचे कि ऐसा क्या किया जाना चाहिए कि मतलब थोड़ा सा जो है सो मतलब पब्लिक के पास हम पब्लिक डोमेन में रख सकें, तो जो क्वालिफाइड पेपर था उसको मेरिट पेपर बना दिया गया। आखिरकार क्यों? दूसरी बात यह है, सोचने वाला विषय है सर, कि एक्साइज का भी रिजल्ट आया है 97%। हमको लगता है कि यहाँ झारखंड का लड़का वो नहीं है, वो नासा से पढ़ा है। अच्छा, नासा से पढ़ के आया? शायद ऐसा लगता है कि नासा से पढ़ा है, समझे? ऐसा ही है। जब नेगेटिव मार्किंग है, सब कुछ अजूबा कहे होता है। झारखंड है ना सर, झारखंड है, यहाँ जो है ना सब, हम अभी फर्स्टे बार बोले कि सब में 1 नंबर, और ये कब से जानते हैं? हेमंत जी के राज्य में।
अपने बोलते हैं कि हम जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकते हैं, वो दिखा भी देते हैं सर। जब सीएमए बोलते हैं कि मुर्गी पालो भैंस पालो, जो ताड़ के पेड़ पे चढ़ के उतर जाएगा उसको नौकरी मिल जाएगा, तो आप खुद समझ लीजिए क्या होगा। यही सब होगा। आप ही को आइडल मानते हैं सर, आप पाल के दिखाइए पहले, तब हम एकदम करेंगे, आपके पीछे जाएंगे, आपको मतलब आपका बात को फॉलो करेंगे सर। हम आप पालिए पहले, उसके बाद हम भी कर लेंगे सर। हम अपने दादा से मांग करना चाहेंगे 2-3 चीज़ का। हाँ, हम उनसे अनुरोध करना चाहेंगे कि भैया ये जो आपका जो स्टूडेंट है ना, आपका दुश्मन नहीं है। सबसे पहले यही स्टूडेंट आपके लिए जो है ना सो प्रोटेस्ट नहीं करके 2 से 3 दिन सबको हम लोग जगाने का काम किए थे सर। पहले 2019 में जब इनका इलेक्शन हुआ था, और सबको बोलते थे हमको 100 दिन का जो इनका कार्यक्रम था सर, मतलब कालखंड 2013 से 14 बहुत अच्छा था सर। स्टूडेंट के लिए जो है ना, लोग को लगता था कि हेमंत जी आएंगे तो एक हमारा सपना पूरा होगा, लेकिन जब से आए ना सर उम्मीद करके ये सबको सपना का तोड़ने का काम किया सर। इसका फैक्ट मैं बताना चाहता हूँ सर। 2015 में आती है झारखंड पुलिस, 2015 में, और 2026 तक ना सर हम लोग को कोई आशा नहीं कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। दूसरा बात सर, कछपाल आया है 2016 में, 2016 के बाद 2026 तक ना सर कुछ भी पता टेट का परीक्षा 2016 से अभी तक नहीं हुआ है। मैं बता रहा हूँ सर, मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ। 2016 में आती है जेट परीक्षा, अभी तक उनके लिए लड़का कितना लाठी खाया सर, कितना आंदोलन किया। उसके बाद सर झारखंड पुलिस, कछपाल, वनरक्षी सर, वनरक्षी भी 2015 में, वनरक्षी भी 2015 में। इनका खाली दिखाने का काम है सर जेपीएससी, और वो किस तरह से 14वीं जेपीएससी चल रही है। 11 से 13 लेते हैं एक बार, लेकिन 11 से 13 कहने का काम है कि हम 14 बार लिए हैं, लेकिन 7 से 10 सर क्या पॉलिसी चल रहा है सर, क्या पॉलिसी चल रहा है। इसका कारण क्या है जानते हैं सर, कि कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि हम शिक्षा नीति को अच्छा करें। शिक्षा नीति तो बनाते हैं लोग, लेकिन बिगाड़ने के लिए। अब ये सोच के देखिए सर, मेरा उम्र 27-28 साल हो गया होगा सर, 28 साल हो गया, 28 साल हो गया सर। और पढ़ते पढ़ते एक हम लोग के लिए नौकरी ना सर 20,000, 25,000, 30,000 कमाना कहीं कमा सकते हैं, लेकिन झारखंड, बिहार, यूपी के लिए नौकरी का स्टेटस है सर। क्यों? हम लोग गरीब घर के लड़का हैं सर, और नौकरी जब हो जाता है ना सर तो आपको एक अच्छा नज़र से लोग देखेगा, इसलिए कि मेहनत करके आया है। और मैं एक और इसमें पॉइंट जोड़ना चाहूँगा सर, आज जो नौकरी ले लेता है ना तो एक दूसरा निगाह देखता है, साला जमीना बेच के ले ले तो नौकरिया हो, ऐसा प्रोपेगेंडा फैल चुका है सर। सीजीएल वाले जितना लोग हैं, ऐसा मैं नहीं बताना, मैं उनके खिलाफ में ही आया हूँ सर, और लेके रहूँगा उस मुद्दे को। जो 2200 भी नहीं सर, 2200 में जिनका हुआ होगा ना, सबको लोग बोलता होगा, भले 100-200 उसमें जेन्युइन लड़के होंगे, 200-300 जेन्युइन लड़के होंगे, लेकिन उनको भी शक के नज़र से देखा जाता है कि कहीं ना कहीं इसका भी टाका भिड़ा होगा, इसका भी ससुर पैसा जमा करके दे दिया होगा, 30 लाख में डील हुआ होगा। तो सरकार को इसमें स्टैंड लेना चाहिए सर। हर परीक्षा के लिए फॉर्म निकालने से लेकर, नोटिफिकेशन निकालने से लेकर ज्वाइनिंग तक जो है झारखंड के छात्रों को जो है आंदोलन करना पड़ता है। याद होगा 11वीं 13वीं जेपीएससी वाला मामला, मुंडन कराना पड़ा एक छात्र नेता को, दाह संस्कार करना पड़ा जेपीएससी का, मतलब क्या क्या नहीं करना पड़ा, तब जाके 11वीं से 13वीं के अभ्यर्थियों को जो है ज्वाइनिंग मिली है। ऐसे नहीं मिला है। झारखंड सरकार अपने मर्जी से जो है ज्वाइनिंग नहीं दी है, लोगों को मनवाना पड़ा है डिमांड्स। झारखंड के छात्रों ने मनवाया है, यहाँ के छात्र नेताओं ने मनवाया है। तो इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर झारखंड के किसी भी कोना से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके घर में भी बच्चे हैं, नहीं भी हैं तो बच्चे आने वाले होंगे, पैदा होंगे भाई, तो आइए और यहाँ पर छात्रों का समर्थन कीजिए और दिल खोल कर कीजिए। नहीं तो फिर अगर आप सोचिएगा कि हम जो इस पार्टी को बिलोंग करते हैं तो हम समर्थन नहीं करेंगे, वो उस पार्टी को बिलोंग करता है तो समर्थन नहीं करेंगे, तो ऐसे क्या होगा कि कभी ना कभी आप भी जो है पेपर लीक के मामले में जो फंसेंगे, पेपर लीक के मामले में जो है आप पर भी कोई ऐसी आपदा आएगी, आपके बच्चे भी उस चीज़ों को जो है भोगेंगे, कुछ भी हो सकता है। तो छात्रों के समर्थन में आइए और निकलिए। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम रांची आइए, बहुत बड़ा स्टेडियम है, सूखा रूखा जो मिलेगा खाइए पीजिए और सरकार से डिमांड्स बनवाइए। बने रहिए, देखते रहिए। जोहार, नमस्कार।